भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माघी चतुर्थी, संकष्टा चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, तिल चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी कब रहेगी तथा चंद्रोदय कब होगा। आपको व्रत किस विधि से रखना चाहिए और व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए तथा पूजन आपको किस प्रकार करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको आज प्रदान करने जा रहे हैं। प्रत्येक माह में 2 बार चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही चतुर्थियों का भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी तथा माघ माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी, दोनों चतुर्थी पूरे वर्ष की बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। और माघ माह की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, उसका व्रत करने से संपूर्ण वर्ष की चतुर्थी का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो यदि आप चाहें तो पूरे वर्ष की प्रत्येक गणेश चतुर्थी का व्रत रखें, और यदि नहीं रख सकते हैं तो आप केवल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखेंगे तो आपको पूरे साल की जितनी भी गणेश चतुर्थी आती है उन सभी का पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को माघी चतुर्थी, संकटा चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, तिल चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार चतुर्थी को लेकर के कई पंचांगों में अलग अलग स्थितियां निर्मित हो गई है। तो हम आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि का आरंभ 10 जनवरी 2023 मंगलवार को दोपहर 12:09 से हो जाएगा, जो कि 11 जनवरी 2023 बुधवार को दोपहर 2:31 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। पद्म पुराण में बताया हुआ है कि चंद्रोदय व्यापिनी जो चतुर्थी होती है वही व्रत के लिए उत्तम मानी जाती है, क्योंकि चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस बार चंद्रोदय व्यापिनी जो चतुर्थी होगी वह 10 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी, और इस दिन चंद्रोदय का समय 10 जनवरी 2023 मंगलवार रात्रि 9 बजे का रहेगा। यानी रात 9 बजे जब चंद्रमा का उदय होगा उस समय चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इस व्रत का पारणा कर सकेंगे। यह व्रत निर्जला निराहार किया जाता है। अगर कोई माताएं, बहनें, भक्तजन इस व्रत को निर्जला और निराहार नहीं रख सकते हैं तो वो फलाहार करके या एक समय भोजन करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। माघी चतुर्थी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति तथा प्रगति होती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके इसी दिन विजय श्री प्राप्त की थी, और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का इसी दिन जो है पूजन अर्चन किया गया था। इसलिए माघी चतुर्थी को बड़ी चतुर्थी माना जाता है। तो अगर आप अपने घर परिवार के सभी संकट को समाप्त करना चाहते हैं, अपने संतान की उन्नति चाहते हैं, संतान की प्रगति चाहते हैं, तो आपको माघी चतुर्थी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको, कलयुग में भगवान श्री गणेश जी एवं देवी जगदम्बा दोनों ही प्रत्यक्ष रूप में और जल्दी फल प्रदान करने वाले देवी देवता हैं। इसलिए आप माघी तिल चतुर्थी का व्रत पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। आपकी संतान की उन्नति होगी, आपकी संतान
पढ़ने में जो है होशियार होगी और उसको उच्च अंक से सफलता प्राप्त होगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी और संतान का विवाह हो जाएगा। और जो जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो जो भी इच्छाएं हैं, वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि संकष्टी गणेश चतुर्थी के विषय में स्वयं भगवान ने यानी गणेश जी महाराज ने अपनी माता पार्वती को बताया था और पहली बार उनके मुख से ही इस गणेश चतुर्थी की महिमा का प्रागट्य हुआ है। भगवान गणेश जी ने कहा है कि जो भक्तजन माघी तिल चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन में कितने भी भारी से भारी संकट क्यों न हो, वो सब समाप्त हो जाएंगे और उसको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, संतान की विजय होगी और सभी कार्यों में, घर में, परिवार में उनको विजय श्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अगर आप माघी तिल चतुर्थी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 10 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन तिल चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस दिन सुबह आप जल्दी उठे और जल्दी उठ करके स्नान कर लेवे। स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण कर लेवे तथा अपने मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक अवश्य लगा लेवे, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमको देवी देवताओं की तरह स्वच्छ, पवित्र, सुगंधित और सुंदर अपने स्वरूप को बना करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और घर की अच्छी प्रकार से उस दिन साफ सफाई करें, क्योंकि जहां पर सफाई होती है, पवित्रता होती है, वहां पर ईश्वर का निवास होता है। और सबसे पहले आप अपने घर के देवी देवताओं का नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद में संकल्प धारण करें। संकल्प आप मानसिक रूप से भी धारण कर सकते हैं या फिर प्रकट रूप में भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। आप कहें कि आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। हे भगवान श्री गणेश जी, मेरी ये मनोकामनाएं आप अवश्य ही पूर्ण करना। आप अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं प्रभु के सामने प्रकट कर दीजिएगा और उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन आप यदि निर्जला निराहार व्रत करते हैं तो आप सूर्योदय से यह व्रत आरंभ कर देवे, जो कि चंद्रोदय तक चलेगा। और यदि आप फलाहार करके, भोजन करके इस व्रत का पालन करते हैं तो आपको पहले भगवान श्री गणेश जी का, माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। भगवान गणेश जी को जल से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद आप भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 चीजों से मिलकर के पंचामृत का निर्माण होता है। उसके बाद शुद्ध जल, गंगा जल से स्नान कराएं। उनको वस्त्र पहनाएं। यदि वस्त्र नहीं है तो आप कलावा, मोली अथवा रक्षा सूत्र उनको चढ़ा सकते हैं। जनेऊ जोड़ा उनको अर्पित करें और उसके बाद उनको कुमकुम, चंदन और सिंदूर चढ़ाएं। अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सौभाग्य की वस्तु भी उनको अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजित रहती है। इसलिए समस्त सौभाग्य की वस्तुएं भी उनको अर्पित करें। भगवान गणेश जी को फूल चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं। दूर्वा, जिसे दूब कहा जाता है, जो कि हरी हरी घास होती है, वह भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होती है। 3 तार वाली जो दुर्वा होती है, जिसे दूब कहा जाता है, वह भगवान गणेश जी को अर्पित करें। सुगंधित इत्र उनको चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखा करके भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को संकष्टी तिल चतुर्थी के दिन तिल के लड्डू बना करके भोग लगाए जाते हैं। तिल और गुड़ से जो लड्डू बनाए जाते हैं, उनका भोग भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। इसके पश्चात भगवान गणेश जी को एक पान
लौंग इलायची के साथ में, सुपारी के साथ में पुंगी फल तांबुल के रूप में अर्पित करें। उसके पश्चात उनको एक श्रीफल यानी नारियल अर्पित करें। आप चाहें तो पूरा अखंड श्रीफल भी उनको चढ़ा सकते हैं, या आप चाहें तो नारियल उनको चढ़ाने के बाद तोड़ करके उसको यानी फोड़ करके प्रसाद भी वितरण कर सकते हैं। उसके बाद संकष्टी तिल चतुर्थी की कथा का श्रवण करें और भगवान गणेश जी की आरती उतारे। यह पूजन कार्य आप दिन में भी संपन्न कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में, आप जहां पर रहते हैं वहां पर शाम को पूजन करने की परंपरा है, तो आप शाम को भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस दिन हम कोई भी व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उस दिन यदि हम दिन में सो गए हैं तो हमको शाम के समय पुनः स्नान करके ही, धुले हुए कपड़े धारण करके ही भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश हम स्नान नहीं कर पाते हैं, नहाने में असमर्थ है, तो अपने कान धोकर भी स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कान को हमारे शरीर का गुरु माना गया है। और शुद्ध पवित्र अवस्था में भगवान का पूजन अर्चन करें। और जब 10 जनवरी 2023 मंगलवार की रात्रि में 9 बजे चंद्रमा का उदय हो जाएगा, उस समय आप चंद्रमा का पूजन करें और एक लोटे में, एक पात्र में आप दूध, जल और शक्कर मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें और हाथ जोड़ करके चंद्रमा को नमस्कार करें, उनकी आरती उतारें। उसके बाद जो भोजन आपने तैयार किया है, यदि आप व्रत का पारणा करना चाहते हैं तो आप भोजन का भोग भगवान गणेश जी को लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करें। जब व्रत का भोजन किया जाता है उस समय मौन रह करके भोजन करना चाहिए। और ध्यान रखें कि इस दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिस दिन व्रत किया जाता है उस दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तथा चतुर्थी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ इस दिन जो है तिल को अच्छी प्रकार से कूट करके, सेक करके और उसमें गुड़ मिला करके उसके लड्डू बनाए जाते हैं। इसीलिए इस चतुर्थी का नाम तिलकुटा चतुर्थी भी कहा गया है। भगवान गणेश जी का इस चतुर्थी के दिन जो भी भक्तजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है, उनके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। अगर आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला व्रत भी सुबह सूर्योदय से आरंभ होगा, जो कि चंद्रोदय यानी रात्रि 9 बजे समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप जल पी सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। यह व्रत केवल सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक ही माना जाता है। उसके बाद आप फलाहार भी कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं, जल भी पी सकते हैं। और यदि आप निर्जला व्रत नहीं करते हैं तो आप दिन में चाय, दूध और फल इत्यादि वस्तुएं लेकर भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। दवाई लेने में कोई दोष नहीं होता है। अगर कोई माताएं बहनें इस दिन मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में होती है तो वो व्रत तो अवश्य करे, लेकिन पूजन अर्चन स्वयं न करके अपनी पूजन किसी अन्य परिजन के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप संपन्न करवा सकते हैं। और यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें,
व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का पूजन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। और गर्भवती माताएं बहनें इस व्रत को यदि धारण करना चाहती है या पहले से करती आ रही है लेकिन इस बार उनकी गर्भावस्था है, तो ऐसे में वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके और एक समय भोजन करके इस व्रत का पालन कर सकती है, क्योंकि जो उनके पेट में बच्चा पल रहा है उसका ध्यान रखते हुए उनको व्रत करना चाहिए। उनके पेट में, उनके उदर में एक बाल गोपाल भगवान के स्वरूप में पल रहा है, उसका अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हुए उनको संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। साथ ही जो भक्तजन माताएं बहनें माघी चतुर्थी, तिल चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनको इस चतुर्थी की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, अन्न दान देवे, ब्राह्मण को भोजन करवाएं। और यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि यह वस्तु भी आप नहीं दे सकते हैं तो इस निमित्त ब्राह्मण देवता को आप नगद राशि प्रदान करें। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत परिपूर्ण माना जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप हमारे माध्यम से माघी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, संकटा चतुर्थी, तिल चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी के अवसर पर विशेष पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी उपाय संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके माघी चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।